हेलो एवरीवन, दिस इज कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो एक नया क्लास है हमारा जिसमें कि हम लोग कोई नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। पिछले जो क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारा जो रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने एक पढ़ा था, उसमें जो कि था आपका, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज था, जिसमें कि एक जो आपका सेशन था वो क्या था आपका कि एक मेटल अगर है, मेटल ए है और वो अगर मेटल बी के सॉल्ट के साथ अगर एक रिएक्शन कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, एक आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। आपका जो मेटल बी का जो पूरा सॉल्ट था उसमें मेटल बी को डिस्प्लेस करके जो मेटल ए है उसकी जगह ले रहा था, मतलब एक इन शॉर्ट एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम जानते हैं कि एक जो एलिमेंट होता है वो हमेशा मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू दूसरे एलिमेंट के, और जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करता है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको उसके ही कंपाउंड से हटा देता है और खुद जाके उसके जगह पे बैठ जाता है। तो मैंने आपको बोला था कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही ये चीज होता है, और मैंने बोला था कि रिएक्टिविटी सीरीज मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो आज के क्लास में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्कस करेंगे और उसके साथ एक और चीज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, और दूसरा है आयनिक कंपाउंड, जो कि एक रिएक्शन है, मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, वो चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग करते हैं, पहले रिएक्टिविटी सीरीज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आयनिक कंपाउंड भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये है आपका पूरा रिएक्टिविटी सीरीज का पिक्चर, क्लियर। तो इसमें क्या है हम लोग देख लेते हैं, कौन सा एलिमेंट जो है किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा इसी के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, आपका सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपका जो पोटेशियम है, देन सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक, फेरस दैट इज आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। एरो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स ऊपर के ओर है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ जा रहा है, मैंने मोर से लेस हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और लास्ट में लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो देखिए ये जो रिएक्टिविटी कैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है। पोटेशियम ऊपर क्यों है, पोटेशियम मोर रिएक्टिव क्यों है, हम लोग कैसे बता सकते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास में ये चीज पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो होता है उसके वजह से ही कोई एलिमेंट स्टेबल या रिएक्टिव होता है। अगर हम जानते हैं कि ऑक्टेट रूल हमने डिस्कस किया था, जिससे बोला जा रहा था कि अगर आउटर मोस्ट अगर जो सेल है, जैसे कि हमारा एक होता है कि एक एलिमेंट है, सपोज आप के ले लीजिए, ठीक है, पोटेशियम, इसके चारों ओर सेल्स है, क्लियर। ये एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट है, ठीक है, पोटेशियम एलिमेंट है, उसके चारों ओर डिफरेंट सेल्स है। क्या क्या सेल्स है, के, एल, एम और फिर होगा एन, डिफरेंट सेल्स है। तो ये जो डिफरेंट सेल्स है इनकी कन्फिगरेशन से ही आपका ये चीज बोला जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो स्टेबल है और कौन सा एलिमेंट जो है वो रिएक्टिव है। क्लियर, देखते हैं कैसे। हम जानते हैं कि जो ऑक्टेट रूल के हिसाब से जो होता था कि जो सबसे आउटर मोस्ट अगर सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका एलिमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में, यानी अगर के है इसका आउटर मोस्ट जो सेल रहेगा, चाहे वो के हो, एल हो, एम हो या एन हो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, किनके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नोबल गैसेस के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर है आउटर मोस्ट सेल में तो वो एक क्या है, स्टेबल आपका एलिमेंट है। अगर नहीं है, जितना कम है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। आउटर मोस्ट सेल में अगर जितना कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यानी कि वो ज्यादा डेस्परेट होगा कि उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो स्टेबल कर सके अपने जो आउटर मोस्ट हमारे जो आपका सेल है उसको वो 8 करना चाहता है ना। वो 8 करने के लिए वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वो दूसरे के साथ क्या करना चाहता है, रिएक्ट करना चाहता है, दूसरे के साथ कंपाउंड फॉर्म करना चाहता है। तो यानी हम इससे कह सकते हैं कि अगर आउटर मोस्ट हमारा जो सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन जिसके हैं
या उसके करीब है, 7 है या 6 है, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू उन एलिमेंट्स के जिनके आउटर मोस्ट शेल में बहुत कम है, जैसे कि 2 है, 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, तो वो क्या होगा, डेस्परेट होगा कि वो किसी के साथ कंपाउंड बनाए ताकि वहाँ से वो शेयरिंग कर सके या उससे ले सके, है ना, उससे वो जो गेन कर सके, है ना, इस तरह का उसका पूरा सिनेरियो होता है। तो इसी हिसाब से जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो डिस्कस होती है। जो सबसे ऊपर की तरफ है, इनके आउटर मोस्ट सेल जो होता है, उनका शेल है, उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सही मात्रा में नहीं है, उसको 8 बनाना है, ऑक्टेट रूल को उसको सेटिस्फाई करना है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जो नीचे की तरफ है। तो ये जो हो जाता है जैसे पोटेशियम है, ठीक है ना, ये इन सारे एलिमेंट्स को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है, वो उसको हटा के उसके जो कंपाउंड में जाके वो एक अलग कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। और जो सबसे नीचे है जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड सबसे लेस रिएक्टिव है, ज़्यादा स्टेबल है, वो क्या करेगा, वो इन सब ये जितने भी इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसको अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये याद रहेगा तभी आप समझ सकते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर सकता है दूसरे को। ये जितना ज़्यादा ना भी कर सको, एटलीस्ट इतने जितने हैं यहाँ पे इस डायग्राम में उतना आप लोगों को करना होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये प्रेजेंट है, इसको आप लोगों को थॉरोली याद कर लेना है। क्लियर, ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके बदौलत ही आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है वो बनाए जाते हैं या किए जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट हमारा जो क्या टॉपिक है वो देख लेते हैं। मैंने बोला कि पहले रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस करेंगे, देन क्या है, आयनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे। तो आयनिक कंपाउंड हम लोग देख लेते हैं कैसे फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और मैं बोल रही हूँ कि आयनिक कंपाउंड हम लोग बनाएंगे। तो ये कैसे होगा, इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि व्हेन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ईच अदर इट फॉर्म्स एन आयनिक कंपाउंड। जब एक मेटल और एक नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है ये हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया गया है। जो आपका सोडियम है, क्लियर, सोडियम क्या है आपका, एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल है। क्लोरीन जो है आपका वो क्या है, वो एक नॉन मेटल है, वो एक नॉन मेटल है। ये क्लोरीन 2 की मात्रा में है, ये आपको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन है, लेकिन हम लोग वो नहीं देखना चाहते, हम लोग इसका जो है आयनिक कंपाउंड बनाना चाहते हैं, हम इक्वेशन नहीं बना रहे हैं। तो वो कैसे बनेगा ये देखते हैं। आप सोचिए, सबसे पहले जो हम देखते हैं सोडियम मेटल है, ठीक है, इसकी आपकी जो सोडियम मेटल की कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 हम जानते हैं ना। इसका एटॉमिक नंबर क्या है आपका, 11 होता है। 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें आपके जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से बांटा गया डिफरेंट सेल्स में वो देखते हैं। 2 आपका 11 है तो ये हो जाएगा 2 8 एंड आपका 1, 2 8 10 1 11। क्लियर, जो पहला जो उसका शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड में 8 है, और जो आउटर मोस्ट जो शेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन उसको डिफाइन करेगा वो कितना है, 1 है। क्लियर, ये आपका सोडियम का हो गया। तो अब देखिए ये इसको ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करना होगा, सोडियम अगर चाहता है कि मैं ऑक्टेट फॉर्म करना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, आउटर मोस्ट उसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपका शेल है, आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, है ना। तो ये 8 कैसे होगा, आउटर मोस्ट शेल तो ये है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहता है कि 8 बनाना, तो 8 कैसे बनेगा, या तो उसको क्या करना होगा, +7 करना होगा, है ना, +7 हो जाएगा तो 1 + 7 8 हो जाएगा, या तो वो क्या कर सकता है, ये 1 को ही यहाँ से हटा सकता है ना, 1 को ही डोनेट कर सकता है। 2 कंडीशन, मतलब ये आउटर मोस्ट सेल ये हो जाएगा जहाँ पे 8 है, तो ऑलरेडी वो 8 है तो वो आपका ऑक्टेट बन जाएगा, वो 2 चीज कर सकता है। तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। क्लियर,
लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को गिव करने में उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो शॉर्ट उसका होगा, शॉर्टकट जो होगा, है ना, जैसा हम लोग को लाइफ में शॉर्टकट चाहिए, तो वो भी वही चाहेगा कि एक शॉर्टकट ले लूं, मैं ये जो 1 है इसको मैं डोनेट कर देता हूं, 7 को मैं रहने देता हूं, 7 मैं नहीं लूंगा किसी और से, एनर्जी मेरा ज्यादा वेस्ट होगा। क्लियर, ये हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 1 है इसको वो डोनेट करना चाहता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका सोडियम जो है आपका 2 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। देखिए ये कैसे लिखा मैंने, सोडियम जो था इसके पास इसने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है ना, लेकिन है तो उसके पास 1, यहाँ पे 2 + 8 10 हो गया, और यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा, है 11 उसके पास, इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखा गया, क्योंकि उसके पास एक ऑलरेडी है, उसने उसको छोड़ा है, लेकिन वो है उसका ही, शेयरिंग होगी। यहाँ पे देखिए कैसे होता है, ये इस तरह से हो गया। देन हमारा क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि इन दोनों को साथ में आपको क्या करना है, उनका शेयरिंग करवाना है। ये जो 1 है वो एक जो है रहेगा वो उसको क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो जो क्लोरीन है उसका होता है आपका 17 एटॉमिक नंबर, तो ये किस तरह से फॉर्म करेगा, 2 8 7, ओके, 2 8 7 हो जाएगा। क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 2 8 7, क्लियर, 2 8 7 होगा। अब इसका भी सेम केस है, जो क्लोरीन है वो क्या कर सकता है, 2 चीजें कर सकता है, या तो इन 7 को वो डोनेट कर सकता है ताकि जो आउटर मोस्ट जो उसका शेल होगा उसमें 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट फॉर्म हो जाएगा, या तो वो ये कर सकता है कि जो 7 में से वो 7 को ना डोनेट करके वो एक किसी और से गेन कर लेगा। तो वो एक किससे गेन करेगा, वो गेन करेगा आपका सोडियम से। क्लियर, इसने जो एक छोड़ा था वो वही एक को क्या कर लेगा, डोनेट गेन कर लेगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन था इसका इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेगा, और ये जो बनाएगा क्या, क्लोरीन आपका हो जाएगा 2 8 8। क्यों 2 8 8 हो जाएगा, क्योंकि इसने इसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। देन ये हो जाएगा, इसके भी अब क्या हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके दोनों ने ही आपका क्या किया, एक जो आपका ऑक्टेट रूल उसने बना दिया। इसने क्या किया, अपना गिव कर दिया, उसी जिसको उसने गिव किया उसी को इसने गेन कर लिया, क्लोरीन ने उसी को ही गेन कर लिया। इनके बीच में क्या हो रही है, एक शेयरिंग हो रही है। जैसे कि मैं अगर मैं और मेरी फ्रेंड अगर हम दोनों साथ में एक ही बेंच में बैठते हैं, तो मुझे जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है मैं उसको दे रही हूँ, उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, इसीलिए उसने वो चीज़ ले लिया। तो हमारे बीच में क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग हुआ। यही चीज़ होता है आपका इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में। अब देखिए क्या हो गया, इन दोनों ने अभी दोनों ने ही एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर ली, तो सोडियम जो था वो प्लस क्लोरीन हो गया, तो ये हो जाएगा क्या, सोडियम Na+Cl-, ओके, Na+Cl- हो, कि सोडियम के पास Na+ इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका है, लेकिन उसने क्या किया है, उसने उसको डोनेट कर दिया है। क्लोरीन में माइनस इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि वो उसको गेन कर रहा है ना, लेकिन वो है तो खाली, एक जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो खाली है, वो स्पेस, उसको डिनोट करने के लिए उसमें माइनस का साइन दिया जा रहा है और इसमें प्लस का साइन दिया जा रहा है। तो ये जो सोडियम है ये आपका क्या है, ये है आपका कैटायन, और ये जो क्लोरीन है ये एनायन। कैटायन हम उस एलिमेंट को बोलते हैं जो क्या करता है, जो लूज कर रहा है। कैटायन हम उसे बोलते हैं जो लूज कर रहा है, और जो एनायन हम उसे कहते हैं जो क्या करता है, जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अगर मैं गेन कर रही हूँ दूसरे से तो मैं क्या होंगी, मैं होंगी एनायन, और अगर मैं लूज करूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, कैटायन। क्लियर है ये चीज। तो प्लस का साइन अगर है तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा, और ये माइनस का साइन है तो ये आपका एनायन हो जाएगा। कैटायन एनायन क्या है, आयन्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनिक कंपाउंड इसी को बोलते हैं जहां पे एक कैटायन और एक एनायन मिलके एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। कैटायंस एनायंस है क्या, आयन्स ही है,
है ना, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन बोल रहे हैं, नेगेटिव आयन को हम लोग एनायन बोल रहे हैं। तो यही चीज आपका होता है एक आयनिक कंपाउंड में, इसी तरह से आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। दो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स का, ताकि दोनों ही ऑक्टेट फॉर्म कर सके। क्लियर, ये चीज ऐसा होता है। एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ जिससे कि आपका ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैग्नीशियम और आपका क्लोरीन है, ठीक है, इसमें भी सेम होगा। आपका जो मैग्नीशियम है, ठीक है, जैसे क्लोरीन कितना था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 था, इसका हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 282, क्लियर, 282 हो जाएगा। तो इसको 2 ये क्या करेगा, वो उसको 6 गेन करने पड़ेंगे, लेकिन वो 6 गेन नहीं करना चाहता, वो क्या करेगा 2 को लूज कर देगा। तो ये हो जाएगा आपका Mg2++2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 बन गया, उसका ऑक्टेट फॉर्म हो गया। 2 इसने 2 को गेन किया, इसीलिए 2+ लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसने 1 गेन किया था, इस एक जो लूज किया था इसीलिए 1+ था, इसमें 2+ हो जाएंगे। क्लोरीन का सेम हो जाएगा, आपका Cl आपका माइनस हो जाएगा, प्लस ये आपका इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका होगा 288, ये 287, इसने 1 गेन किया और ये 288 बना दिया। अब इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन होगा तो ये किस तरह से बन जाएंगे, Mg+Cl2, यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे 2 Cl लेना पड़ेगा हम लोगों को। 2 Cl क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि Mg जो है, मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गिव कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो क्लोरीन को तो लेना एक ही है ना, क्लोरीन को कितना चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम 2 डोनेट कर रहा है, इसीलिए 2 क्लोरीन वहां पे ऐड होंगे, ताकि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा क्लोरीन जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसके पास 2 है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन ने ये ले लिया, दूसरे क्लोरीन ने ये वाला ले लिया, और यहाँ पे हो जाएगा Mg2+Cl-। इस तरह से ये जो है रिएक्शन आपका होगा। 2+ है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसलिए 2+ यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसने 2 को डोनेट कर दिया। इस तरह से रिएक्शन होता है आपका। एक अगर जिसने एक लिया तो वो एक जो है उसका दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरा, इसका एक जो इलेक्ट्रॉन इसने गिव किया उसको उसने डोनेट का आपका और गेन कर लिया। यहाँ पे क्या था, 2 उसने डोनेट किया, लेकिन गेन करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, इसलिए वो 2 जो थे, 2 क्लोरीन हमने इसमें ऐड किया और 2 क्लोरीन ने एक एक उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, और वो दोनों ही ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया, दोनों ही स्टेबल हो गए। अब ऑक्टेट रूल उसने अगर फॉलो कर लिया, अगर ऑक्टेट रूल उसमें आ गया, मींस वो क्या होगा, स्टेबल हो गया, उसे अब वो तामझाम करने की जरूरत नहीं है कि गेन करना है लूज करना है, ठीक है। उसने क्या हुआ, ऑक्टेट रूल बना लिया और वो क्या हो गया, एक स्टेबल कंपाउंड बना दिया, स्टेबल एलिमेंट बना दिया। इसका डायग्राम एक बार हम लोग देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इस तरह से सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम अब देखिए 281 है, यहाँ पे सोडियम जो है 28 हो गया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन उसने वहां पे गिव कर दिया, और यहाँ पे क्लोरीन उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ा था, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, और ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो करने लगा। आउटर मोस्ट में 8 आ गया, और इस तरह से सोडियम जो है रिएक्शन बना के सोडियम क्लोराइड बना दिया उसने। सेम चीज आपका होगा किसमें, मैग्नीशियम के केस में। मैग्नीशियम के केस में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम में सेम होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ना था, इसलिए उसने 2 यहाँ पे गिव किया, और यहाँ पे +2 आ गया, 2+ आ गया, ऑक्टेट रूल हो गया। और ये कैटायन है, ये एनायन है, क्लोरीन को यहाँ पे 2 चाहिए था, और यहाँ पे क्लोरीन ने एक अपना जो किया था डोनेट, उसने जो डोनेट किया उसने क्या किया, गेन कर लिया उसी चीज को, वो भी ऑक्टेट यहाँ पे फॉर्म कर लिया। और जो मैग्नीशियम है वहां पे देखिए यही चीज आपका मैं बोल रही थी कि यहाँ पे 2 क्लोरीन जो है वो एक्ट कर रहे हैं, इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने यहाँ पे डोनेट कर रहा था, वो इस क्लोरीन ने एक जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो ले लिया, दूसरे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये इस तरह से कंपाउंड फॉर्म कर दिया। इसी तरह से म्यूचुअल शेयरिंग होती है कुछ एलिमेंट्स के बीच में, जिससे कि वो लोग आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो अगर आप लोगों को पूछा जाए कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि 2, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन दोनों मिल जाते हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं।
ठीक है, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है उनके बीच में। किस चीज़ की शेयरिंग होती है? चॉकलेट्स की शेयरिंग नहीं होती है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ताकि दोनों ही एलिमेंट जो है वो ऑक्टेट बना सके। तो ये था आपका पूरा आयनिक कंपाउंड का थॉरो पूरा उसके बारे में जितनी डिटेल्स आप लोगों को जाननी चाहिए वो। और नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज जानेंगे आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। देन हम लोग इसके क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। तो ये हमारे रिविजन क्लास था, जो कि था हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ड्रॉप कर दीजिएगा, और दूसरे क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे और आगे की चीज़ें को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।